बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम ही लोग खैर वापस से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको तह वाली बिरयानी बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कि मैं 1 किलो चावल की बिरयानी बनाऊंगी। ये 1 किलो चावल है, ठीक है। इसे मैं अच्छे से धोकर भिगोऊंगी। 3 बार मैं धोऊंगी ताकि इसमें जो मिट्टी और गर्द हो वो साफ़ हो जाए, और फिर मैं इसे भिगोऊंगी। इसे आप मीठे पानी से भिगोइएगा और मीठे पानी से ही धोइएगा, तो आपके चावल ना ऐंठेंगे, खिले खिले बनेंगे, ठीक है। सेकंड है हमारे पास प्याज। ये प्याज जो है मैंने 5 गड्डी बड़ी वाली ली है, ठीक है। फिर ये चिकन है, ये 1 किलो चावल है इसलिए 1 किलो चिकन लिए मैंने, ठीक है। इसे भी मैंने अच्छे से धो लिया है, इसे 3 बार धोया है मैंने। आप भी कोशिश कीजिएगा कि 3 बार धोएं, जब तक खून वाला पानी ना निकल जाए आप धोते रहें इसको, ठीक है। देन ये टमाटर है, ये टमाटर 1 किलो चावल है इसलिए मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं, ठीक है। और इसे मैंने इस तरह की शेप में काट लिया है, ठीक है। अब मैं आपको मसाले बताती हूँ इसमें कौन कौन से डलेंगे। तो मसाले में मैंने ये लिया है 2 चम्मच पिसा धनिया, आधी चमची मैंने ली है हल्दी, 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 4 लौंगे ली हैं। ये सॉल्ट है हस्बे ज़ायका। ये जर्दे का रंग थोड़ा सा लिया है ताकि कलर अच्छा आ जाएगा। और ये ज़ीरा लिया है, 1 स्पून ज़ीरा लिया है मैंने। ये 2 बादियान के फूल लिए हैं मैंने, ठीक है। बादियान के फूल से खुशबू बिल्कुल बाहर की बिरयानी की जैसी आती है। 1 डब्बा मैं पूरा ले रही हूँ शान बिरयानी बम्बई बिरयानी मसाले का, ठीक है। और ये है आधा पाव दही। ये मैंने इमली भिगो के इसका पेस्ट बना लिया है। ये इमली ली है मैंने 9 से 10 जगह, ठीक है। इसको आपने पहले भिगो देना है। भिगोने के बाद आपने इसका 15 मिनट भिगो के फिर इसका आपने गुठलियाँ अलग कर देनी है और ये पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं बनाने की तरफ। ये मैंने 1 पाव के करीब घी लिया है, ठीक है। मैंने इसमें डाल लिया। मैं इसको थोड़ा सा मेल्ट कर रही हूँ घी को, ठीक है। जैसे हमारा घी मेल्ट हो जाएगा, देखिए ये घी मेल्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जो हमने काट के रखी है 5 जगह। मैंने अभी इंग्रेडिएंट्स में आपको बताया है। इस तरह से हमने इसमें ऐड कर लेना है प्याज, और फुल फ्लेम करना है हमें। बाहर से तली हुई प्याज मत लीजिए, उसमें केमिकल होता है और वो केमिकल हमारी आंतों को और मैदे को ख़राब करता है। आप घर में ही कोशिश करें कि प्याज को ब्राउन कर लिया करें। अब मैं देखें ये प्याज को ब्राउन हो रही है, तो जब तक ये ब्राउन हो रही है फिर मिलते हैं प्याज को ब्राउन करने के बाद। 5 मिनट लगेंगे ब्राउन करने में, ठीक है। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गई, पूरे 10 मिनट बाद हुई है, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, देखिए मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया इसमें पानी। ये अदरक लहसुन का गाढ़ा पेस्ट है, 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इस डालने के बाद मैं अच्छे से इसको भूनूंगी। आँच में फ्लेम को बढ़ा देती हूँ, इसको अच्छे से भूनेगा ताकि इसकी पहचान निकल जाए। इसको 2 से 1 मिनट तक आपको भूनना है, ठीक है। ये भुन गया अच्छे से अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर, आधा किलो टमाटर है ये। इसका पानी खुद होगा तो वो इसमें इसे अदरक लहसुन देखिए टमाटर में पानी छोड़ रहा है ये टमाटर, इसलिए मैंने अदरक लहसुन में पानी नहीं डाला। ज़्यादा पानी अगर देखो तो चावल पच हो जाएंगे और सुखाने में भी देर लगेगी। ये देखिए ये टमाटर को मैं भून रही हूँ अच्छे से। इसको भी आपने तकरीबन 2 मिनट तक इसी तरह से भूनना है, तो 2 मिनट बाद मिलते हैं।
देखिए 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने पहले चिकन क्यों नहीं डाली। चिकन हम अगर पहले डाल देंगे तो टमाटर नहीं गलेंगे, टमाटर नहीं गलेंगे, इसकी कचान रह जाती है, जिसकी वजह से टेस्ट बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। अब मैंने ये चिकन डाली, थोड़ी सी आंच को मैं तेज़ करूँगी। अभी मैंने नॉर्मल कर दिया, तो मैं इसे भूनूँगी। इसे मैं 3 मिनट तक भूनूँगी ताकि इस चिकन का कलर पिंक से वाइट हो जाए। तो देखिए चिकन हमारी वाइट हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो मसाले मैंने आपको बताए थे, ये सब। ठीक है, मैंने अभी तक देखिए इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है। अभी पानी ऐड नहीं कीजिएगा, मैं बताऊँगी आपको तभी ऐड कीजिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शान बिरयानी मसाले का पूरा शाशा। ठीक है, और मैं अब इसको अच्छे से पहले भूनूंगी। ये देखिए मैं इसको भून रही हूँ, 1 मिनट तक इसको भूनना है। देखिए मैं भून रही हूँ इसको। अब इसमें हमें डालना है थोड़ा सा पानी और फिर भूनना है। ये मैंने डाला है तकरीबन आधे कप के लिए पानी, ताकि हमारी चिकन गल जाए। ठीक है, तो इसको मसाले को भूनना थोड़ा सा अच्छे से, और पानी डालने के बाद और थोड़ा सी तेज़ आंच करें ताकि आपकी खटकी आ जाए। और जैसे ही खटकी आ जाए आप इसको हल्की फ्लेम पे करके चिकन को देखिए मैं पूरा डिबो रही हूँ उसी पानी में। ठीक है, खटकी आ जाए चूल्हा स्लो कर दें और थोड़ी देर के लिए इसको गलने के लिए छोड़ दें। देखिए इसमें कितना घी छोड़ दिया, बहुत टेस्टी बिरयानी लगती है। देखिए खटकी आ गई, अब मैं स्लो करके इसको ढक के रख दूँगी। ठीक है, अब मिलते हैं चिकन के गलने के बाद। चिकन बहुत अच्छे से गल गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही, मैंने पूरा, और मैं डाल रही हूँ इसमें 4 हरी मिर्ची। बर्तन मैंने हटा दिए इसको। ठीक है, हरी मिर्ची शामिल की मैं तेज़, इसमें मैंने ये दही शामिल कर दिया जो मैंने आपको बताया था कि इतना है, आधा पाव दही है। और इमली का पेस्ट भी शामिल कर देती हूँ जो कि मैंने बना के रखा है, तो आपको बताया था इंग्रीडियंट्स में। और मैंने ये 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं। ठीक है, अच्छे से इसको हिला रही हूँ। ठीक है, सुखा रही हूँ क्योंकि हमारी चिकन तो गल गई है। तो अब मैं पानी सुखा के मिलते हैं आपको। 5 मिनट लगे मुझे मसाला को मैं इस पानी सुखाने में। ये देखिए मसाले का बिल्कुल पानी सूख गया। अब मैं इसमें थोड़ा से पुदीने के पत्ते ऐड कर रही हूँ। ठीक है, खुशबू बहुत अच्छी लगती है पुदीने की, और कैटरिंग सर्विस वाले तो यही डालते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया है। अब पानी सूख गया है। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ चावल उबालने की तरफ। तो देखिए चावल ले लिया मैंने, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। तकरीबन इसमें 1 किलो चावल है तो 2 किलो के करीब, 1.5 किलो के करीब मैंने पानी डाला है। ठीक है, 1 चम्मच अब मैं घी का इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे आपके चावल खिले खिले रहेंगे। अब 2 लौंगे डाल रही हूँ। अगर ये सेला चावल होते तो मैं लौंगों की तादाद ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि चावल जो है गला ख़राब करते हैं और लौंगे डालने से गला ख़राब नहीं होता है। ठीक है, अब ये चावल उबलने के लिए रख दें हमने। तो अब मैं मिलती हूँ चावल के उबलने के बाद। नमक डालना भूल गई थी, ये नमक है 2 चम्मच में डालूंगी फुल। ये देखें 2 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। ठीक है, आप मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं घी की हिस्से वाला ये लगाने की तरफ आई हूँ ना, तो घी वाला हिस्से का मसाला पहले मैं इसमें डालूंगी।
ठीक है। ये देखें, सालन डाल लेंगे पहले आपको, ठीक है। थोड़ी सी बोटी भी डाल लें, सही है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी इस मसाले को, ऐसे कोने कोने तक पहुँचा दें, ठीक है, ताकि नीचे जले ना जब आप दम पे रखें ना, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल, सही। चावल ऐसे ऐड करेंगे, इतना ऐड करेंगे कि इसका इतना सिरा पतीले के बराबर वाला हो जाए, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह फैला लूँगी, ठीक है। मिक्स नहीं करूँगी, चावल टूट जाएंगे अगर जितनी तरह पे आप मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें मैंने जर्दे का रंग में केवड़े में घोला हुआ है, ठीक है। तो अब हमें इस तरह से इसको डालेंगे, ठीक है। फिर मैं दूसरी दफ़ा भी सालन डालूँगी, ठीक है। ये देखें, सालन डाला, मैं चावल डालूँगी, इसी तरह मैं तह का ये सब पूरा करके आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैंने तवा रखा है, अब मैं इसमें ये पतीली रख रही हूँ, ठीक है। तह लगाती रही, चावल डाला, सालन डाला, चावल डाला, फिर केवड़ा और जर्दे का रंग का पानी डाला, फिर फिर सालन डाला, फिर चावल डाले। इस तरह ही मैंने स्टेप पूरा कर लिए और मैंने इसको हिला लिए। अब देखें आप बिरयानी का कलर कितना ज़बरदस्त आया है, टेस्ट में भी अच्छी है। अब मैं आपको ये सर्व करते